नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास तक हमने तुल्यकारिता तक की बात कर ली थी। अब तुल्यकारिता के बाद में हम देखते हैं तुल्यकारिता ग्रुप क्या होते हैं। तुल्यकारिता ग्रुप में हम जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तुल्यकारिता ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई ग्रुप, लास्ट में हमने तुल्यकारिता देखी थी, यदि कोई एक ही आच्छादक तथा समाकारिता तीनों होती है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तुल्यकारिता ग्रुप कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दोनों ग्रुप तुल्यकारी कब होते हैं। दोनों ग्रुप तुल्यकारी जब होते हैं जब दोनों ग्रुप एग्जैक्टली सेम होते हैं। यदि कोई ग्रुप G स्टार एंड G डैश O पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता G एंड G डैश तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं यदि ये दोनों इस प्रकार से सर्वांग सम है एकदम, ठीक है। तो इनको क्या कह सकते हैं हम। फिर इसके बाद में देखते हैं स्वकारिता। तो तुल्यकारिता ग्रुप ही क्या होती है, स्वकारिता कहलाती है। इन दोनों सेम चीज़ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में समाकारिता की अष्टी देखते हैं। समाकारिता की अष्टी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यदि कोई ग्रुप G एंड G स्टार एंड G डैश एंड O, दो ग्रुप G और G डैश में प्रतिचित्रित हो यानी कि समाकारित हो, तो देखिए जब दो ग्रुप समाकारित थे तो हमने क्या देखा था, वो दोनों को हम किस तरीके से लिख सकते थे। हम लिख सकते थे F A स्टार B इज इक्वल्स टू F A ऑफ F B। यहाँ O और स्टार के हैं, दोनों के बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो इसको समाकारिता कहते हैं। अब यदि कोई दो ग्रुप समाकारित हो तो देखिए उसकी जो ये अष्टी है वो क्या होगी। यदि देखो कोई फंक्शन, यदि कोई ग्रुप, दो ग्रुप्स इस तरीके से फंक्शन हो कि इसके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स सिर्फ इसके तत्समक अवयव पे ही जाके फंक्शन करते हैं, फंक्शन ऑफ G, फंक्शन ऑफ K, मतलब K में जितने भी एलिमेंट है वो सब सिर्फ क्या है, E डैश। यहाँ E डैश क्या है, इसकी आइडेंटिटी यानी एक यूनिक तत्समक अव्यय है G डैश में। तो इस तरीके से यदि फंक्शन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, समाकारिता की अष्टी। ये यहाँ तक के कुछ बेसिक्स थे। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स होते हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो थ्योरम्स इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम्स हम देखते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1, जो कि है समाकारिता के गुणधर्म के ऊपर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहली थ्योरम आएगी, थ्योरम नंबर 1, जो कि है कि इफ E and E dash be the, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये बड़े हो गए थोड़े। तो देखिए इफ E and E dash be the identity of group G and G डैश, ठीक है, यानी इन दोनों ग्रुपों की आइडेंटिटी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहला फंक्शन ऑफ E बराबर होगा E डैश के, और सेकंड जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो है ए फंक्शन ऑफ A इनवर्स वो बराबर होगा फंक्शन, एक सेकेंड, फंक्शन A के होल इनवर्स के, ठीक है। ये चीज़ें मैं प्रूफ करनी है थ्योरम नंबर 1 में। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, यदि E और E डैश, यदि E और E डैश तत्समक अव्यय हैं G और G डैश समूह के, ठीक है, जो कि समाकारित भी हैं, यानी यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, G और G डैश क्या है, समाकारित हैं, यानी होमोमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी ये समाकारित भी है। तो अब देखते हैं आगे।
तो चलिए पहला पॉइंट जो हमें प्रूफ करना है उसको अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो ये प्रूफ करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ई से मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, ई यूज़ लेना है। तो मैं क्या जानता हूँ, माना ए जो है ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए यहाँ पे जी का कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए स्टार, यहाँ स्टार क्या है, और हाँ ये भी लिखना जहाँ, आपको यहाँ लिखना है जहाँ, ठीक है, और फिर लिखना है स्टार एंड ओ जी व जी डैश की द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टार एंड ओ आर बाइनरी ऑपरेशंस इन जी एंड जी डैश, होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है, एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो ये थ्योरी पार्ट है जो आपको लिखना है, यहाँ से मैं भी फिलहाल के लिए एज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो मुझे क्या याद आता है, सबसे पहले आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी की क्वालिटी क्या होती है कि ए स्टार ई वो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होता है, ये तो मुझे पता है। और यही चीज़, सॉरी इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, देखिए आइडेंटिटी से हमें क्या याद आता है कि ए स्टार ई वो कहीं के बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है, और इसी को मैं ई स्टार ए भी लिख सकता हूँ, यही तो होती है आइडेंटिटी। तो अब यहाँ से देखिएगा, तो ये तो हमने बात करी आइडेंटिटी। अब यदि मैं इन पे फंक्शन अप्लाई कर दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ ए स्टार ई विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ई स्टार ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतनी बात तो हो गई अपनी। अब क्योंकि ये क्या है, दोनों ग्रुप्स अगर आपको पता हो हमें गिवन है जी एंड जी डैश, जी एंड जी डैश हमें क्या गिवन है, ये गिवन है समाकारित, ठीक है, समाकारित, समाकारित या हम कह सकते हैं होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए स्टार फंक्शन ऑफ, सॉरी हाँ तो मैं यहाँ पे ओ लगा देता हूँ, तो एक ही बात है कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल कहीं के होता है फंक्शन ऑफ ए स्टार बी के, यही तो होती है इसकी प्रॉपर्टी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी है। तो ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है बाय दिस। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ, यहाँ में क्या गिवन था ए स्टार ई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ ए ओ, ये ओ है, ठीक है, फंक्शन ऑफ बी, सॉरी ई, दूसरा एलिमेंट क्या था ई, है ना, क्योंकि यहाँ ये तो हमारा है ही बेसिक, बट अगर आपको पता है तो यहाँ हमारा दूसरा एलिमेंट ई है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए ऐसे की ऐसे, एंड विच इज इक्वल्स टू, इधर भी मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ सेम, तो फंक्शन ऑफ ई ओ फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे क्या मिलता है कि फंक्शन ऑफ ई, फंक्शन ऑफ ई क्या हो गया इस हिसाब से, जी डैश में आइडेंटिटी हो गया भाई, यही तो मतलब हुआ इसका, आइडेंटिटी की यही तो प्रॉपर्टी होती है। यहाँ ये ओ जो है बाइनरी ऑपरेशन है, हम क्या देखते थे आइडेंटिटी कब होती थी, जब फंक्शन ऑफ ए पे स्टार लगाते थे और फंक्शन ऑफ ई, या हम सिंपल ए स्टार ही ले लेते थे, ठीक है, तो वो आए कि ए के ही बराबर होता था, यही तो होता था हमारा
कंसेप्ट तत्समक अव्यय का। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो ये दूसरे ग्रुप जिसमें ओ जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए क्या बन चुका है, तत्समक अव्यय, यह आइडेंटिटी। तो फंक्शन ऑफ ई जी डैश के लिए आइडेंटिटी हो चुका है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, हम यहाँ लिखेंगे बट आइडेंटिटी ऑफ G dash is E dash. So E dash is equals to function of E. यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, या फंक्शन ऑफ E इज इक्वल्स टू E dash, है ना, वो तो वही बात है। तो ये हमें पहला पॉइंट प्रूफ करना था, पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, थ्योरम के। तो हमारे थ्योरम का दूसरा पॉइंट था विच इज फंक्शन ऑफ, चलिए दूसरे कलर से लिख देते हैं, क्या गिवन था हमें दूसरा पार्ट हमें गिवन था फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए के होल इनवर्स के। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है इसमें, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था इसी थ्योरम का, थ्योरम नंबर 1 का। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वही सेम चीज़ लगाएंगे हम, इनवर्स को देख के हमारे मन में क्या आता है, इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो ए स्टार ए इनवर्स, यहाँ आपको लिखना है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। ये थ्योरी का पार्ट हो जाएगा जो आपको लिख लेना है कि ए जो है जी का अवयव है। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं वो देखिए आगे। ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ई होता है, यही होती है प्रॉपर्टी। एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए के, यही तो होती है इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी वही करेंगे, फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन ऑफ ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए इनवर्स स्टार ए। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है हमको, क्योंकि ये क्या है, समकारित ग्रुप है, समाकारित है ना, ये समाकारिता गुणधर्म है इसमें, या आप कह सकते हैं होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है इसमें, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती थी जो हमने ऊपर अप्लाई करी, सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो वही प्रॉपर्टी जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ ए ओ फंक्शन ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ which is equals to function of a inverse o function of a। और यदि आपको पता है तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रूफ करा था कि फंक्शन ऑफ ई क्या है, ई डैश है। तो मैं फंक्शन ऑफ ई की जगह लिख दूं ई डैश, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा है ये चीज़ भैया, अगर आपने देखी हो, ये देखिए। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ नोट डाउन कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ मिलती है, क्या मिला, फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ई डैश। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, दूसरे ग्रुप के लिए अगर आप देखें तो ये एक फंक्शन बन चुका है, ये एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, जिसके हिसाब से ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों फंक्शन है। तो यहाँ आपको क्या मिला कि फंक्शन जिसको आप बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करने के बाद आपको आइडेंटिटी मिलती है, वही उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो फंक्शन ऑफ ए का इनवर्स ही काय के बराबर है, फंक्शन ऑफ ए इनवर्स के। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो भाई वापस से समझा देता हूँ। ये तो हम जानते हैं कि ए स्टार बी कर दिया जाए और फिर यदि ई आ जाए तो वही ए क्या बी क्या होता है, ए की सॉरी इनवर्स होता है, तत्समक होता है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर क्या होता है, ए इनवर्स, ऐसा ही तो लिखते हैं।
तो यही चीज़ हमने क्या करी है यहाँ पे अप्लाई करी है कि फंक्शन ऑफ ए को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ए इनवर्स के साथ, तो आइडेंटिटी मिल रही है ग्रुप जी डैश की, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स ही क्या है, फंक्शन ऑफ ए का इनवर्स ही क्या है, फंक्शन ऑफ ए इनवर्स। तो ये चीज़ हमने सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करी है। यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ ए को एक तरीके से क्या समझ सकते हैं, ए समझ लीजिए और इसको आप बी समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि बी का के बराबर है ए इनवर्स के। तो यही चीज़ हमने की, दोनों थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी है, सॉरी दोनों पार्ट हमारे पहले थ्योरम के प्रूफ हो चुके हैं। अच्छी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछी भी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके, और आप कहाँ से हैं ये भी बताना ताकि पता लगे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ओके, थैंक यू।